नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हालचाल तो आप लोगों का पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये वही समय है जब आपको भूख नहीं लग रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी, टेंशन हो रही होगी कि आपने पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर के आज हम एक वीडियो बना रहे हैं, बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इस समय क्या फील होता है। ये तो सही बात है कि मतलब आप चाहे अपना जितना फिट रखें अपने आप को, सोचे कि टेंशन नहीं लेंगे, जितना पढ़े हैं पढ़ लिए हैं बहुत है, लेकिन टेंशन होती है। और ये टेंशन आज और कल, आपको परसों तो आपका पेपर ही है, आज और कल इतनी टेंशन होगी कि आपको खाना नहीं खाने का मन होगा, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, पढ़ने का भी मन नहीं होगा। तो इस समय में किया क्या जाए? देखिए, आज और कल जो आपका आने वाला दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों आपका पेपर है, परसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आज और कल का दिन है। वो क्यों है? क्योंकि आज आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आज बहुत कुछ पढ़ लें, बहुत बड़ा आपका प्लान होगा कि आज और कल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। इसके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, थोड़ा बहुत जो पढ़ने का मन हो रहा है बहुत है, जो थोड़ी बहुत आप पढ़ाई कर ले रहे हैं उतनी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे आप। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको बहुत टेंशन होगी। क्या होगी? पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टेंशन होगी। टेंशन क्यों होगी? टेंशन होगी, पहले आप क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब सब भूल चुके हैं। दूसरा आएगा कि यार मैं 2 दिन में क्या ही पढ़ सकता हूँ, ये पढ़ भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। ये चीज़ फिर से टेंशन क्रिएट करेगी आपके माइंड में। तो ये ऐसी टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रही है तो बिल्कुल जबरदस्ती करने की कोशिश मत करिए। करना क्या है? अगर आपको कुछ करना ही है आज और कल में तो फोकस करिए आज जो आपको। और कल तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। आज ही शाम को बहुत लोग निकल लेंगे जिनका सेंटर दूर होगा, या कल कल तो सब लोग निकल लेंगे। आज आपको आज दिन में जो भी पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, कुछ भी आपने स्टार्ट नोट्स बनाया हुआ है, यदि फ्री फील कर रहे हैं आप तो उन चीज़ों को पढ़ लीजिए। फ्री फील कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को पढ़ लीजिए, और फ्री नहीं फील कर रहे हैं तो वो भी मत पढ़िए। और वो भी आज दिन तक में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज़, नींद। अगर आज आपको पर्याप्त नींद आ रही है, दिन में जब नींद आए तब सो लीजिए। उसका रीज़न हम बता रहे हैं, क्यों? जब नींद आए तब सो लीजिए आज। और आज रात में जो फ्री हैं, आज रात में कोशिश कीजिएगा कि मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सो लीजिएगा, ठीक है? लेकिन समस्या ये है कि आज भी आपको नींद नहीं आएगी, कल भी नींद नहीं आएगी। बस इसमें सोने की कोशिश कीजिएगा कि पर्याप्त मात्रा में नींद ले ली जाए। हालांकि नहीं भी सोएंगे तो कोई टेंशन नहीं। देखिए, सोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होती है? जब आप सोने की आज कोशिश करिएगा कि सो लीजिए। बाकी सोना इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोते टाइम ये सोचेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, कल पेपर है, तो नींद नहीं आएगी। लेटिए, कुछ रिवीजन का नोट्स लेकर के लेटिए, मोबाइल में कुछ लेकर के लेटिए। उस समय ये मत सोचिए कि कल पेपर है, परसों पेपर है। एकदम साधारणतः उन चीज़ों को पढ़ते रहिए जो मोबाइल में है, नोट्स में। अचानक आपको नींद आ जाएगी, जितनी देर नींद आ जाए उतनी देर सो लीजिएगा, ठीक है? कल भी आपको नींद नहीं आएगी। और जिसको नींद ना आए ना, वो भी टेंशन मत लीजिएगा। नींद नहीं आ रही, मत सोइए। एक दिन सोने से कुछ नहीं होता। हम अपना एग्जांपल बताएं तो हमारा जब पेपर था तो हमारा भी सेंटर वाराणसी में गया था। जब पेपर था हम लोगों का तो वाराणसी हमारा भी सेंटर गया था। तो हम जो है एक दिन पहले पहुंच गए थे। अच्छा, एक दिन पहले पहुंच गए थे। 2 लोग थे, हम दोनों लोगों ने रूम ले लिया था, ठीक है? आपके वहाँ पे बनारस में ले लिया रूम। उसके बाद रूम ले लिए, टाइम से खा पी लिए कि बढ़िया सोना है। 9 बजे तक एकदम फिट हो गए कि कल पेपर है, रात में बढ़िया सोएंगे। अच्छा, 9-10 होते होते क्या हो गया कि मुझे माइग्रेन और सर्वाइकल दोनों की प्रॉब्लम है। आज भी मुझे माइग्रेन और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और मेरा माइग्रेन शुरू हो गया भयंकर। और माइग्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? माइग्रेन मुझे जब होता है तो आप चाहे जो पेन किलर खा लो, चाहे जो कर लो, वो सही नहीं होने वाला है। वो सही मेरा माइग्रेन तभी होता है या तो खुद वोमिटिंग हो जाए, या फिर जो है थोड़ा सा सो लें, 10 मिनट के लिए भी सो लूंगी तो सही हो जाएगा। अब मेरा शुरू हो गया माइग्रेन और सर्वाइकल दोनों साथ में। पूरी रात अब टेंशन ये हो रही है कि यार कल पेपर है, माइग्रेन हो रहा है, नींद नहीं आ रही। इस टेंशन की वजह से एकदम जो मेंटल स्थिति होती है ना, वो गड़बड़ा गई कि अब न पढ़ रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न सो रहे हैं। पूरा प्लान बनाए थे सोने का, इतनी टेंशन हो रही थी। इसी चक्कर में मतलब 5 मिनट भी अगर रात में सो लिए होंगे तो बहुत बढ़िया है। नहीं सोए, सुबह 6 बजे ही उठे, बढ़िया नहा लिए। अब क्या किया जा सकता है? अब अपने आप को फिट रखना है। हम 6 बजे उठे तो हमने हमने अपने आप को फील करवाया कि नहीं, हमने जो है बहुत सोया है। हालांकि नींद 5 मिनट भी नहीं आई थी। हम उठे, हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से सो लिए। सोने के बाद क्या किए, सॉरी, उठे नहा लिए 6 बजे। नींद तो आई नहीं। तो जब नहा लिए, नहाने के बाद हम क्या किए कि बढ़िया गए, बगल में एक कचौड़ी की दुकान थी, बढ़िया कचौड़ी खाए, जलेबी खाए। और उसके बाद लिए थे अपने साथ में एक जीरोडॉल एसपी आती है, पेन किलर, आप सबको पता है, एक टैबलेट, वो खा लिए। बगल में एक शंकर जी का मंदिर था छोटा सा, वहां पे दर्शन किए। देखिए, हम मानते हैं थोड़ा सा ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर का मानने का ये कॉन्सेप्ट है ना यार, कि आप सबको पता होगा कि बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बट मेहनत के बाद भी पेपर में सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? हम ये मानेंगे, और जो नहीं मानता सबकी अपनी अपनी बात है। मैं तो मानता हूँ कि पेपर में सिलेक्शन के लिए किस्मत का रोल होता है। वो ये है ना कि पेपर कैसा आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, ये आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। और सब कुछ आप पढ़ भी नहीं सकते, सब कुछ आपको याद भी नहीं है।
पेपर में बैठ रहे हैं, आप ईश्वर को मानिए, जो भी मानिए, डिपेंड करता है कि पेपर उस समय माहौल कैसा है, आपका दिमाग कैसा है, चीज़ें याद आ रही है नहीं आ रही। आप चाहे उसको किस्मत मानिए, चाहे पेपर का प्रेशर मानिए, जो भी मानना है मानिए, बट वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, जो पेपर टाइम का होता है। उस समय में आपका दिमाग एकदम फ्री है, चीज़ें फटाफट याद आ जा रही, पेपर आपके हिसाब से आया है, तो चाहे उसको आप मेहनत मान लीजिए, चाहे किस्मत मान लीजिए, जो भी मानना है। जिनके हिसाब से चीज़ें नहीं है उनकी चाहे किस्मत खराब मान लीजिए, चाहे जो भी मानिए, अपना अपना मानना है। बट मैं मानता था, तो मैं बता रहा हूँ, मैं दर्शन किया, दर्शन करने के बाद चले गए सीधे एग्जाम हॉल में बैठे, और बढ़िया बेहतरीन तरीके से हमने पेपर दिया। ठीक है, पेपर के टाइम भी मेरा माइग्रेन हो रहा था, बट मैंने पेपर दिया। और पेपर देने के बाद की कहानी बाद में बताएंगे, जब आप पेपर दे के आएंगे। उसके बाद भी हुआ कुछ ऐसा था कि अभी नहीं बताएंगे, पेपर देख के आइए तो बताते हैं आप लोग। तो ये बता रहे हैं कि पेपर, उसके बाद भी सिलेक्शन हुआ। अल्टीमेट बात ये है कि सिलेक्शन हुआ ना, अच्छा मार्क्स आया। तो ये फैक्टर नहीं करता कि आप सो रहे हैं नहीं सो रहे। सोने की कोशिश कीजिएगा, नींद आ जाए तो अच्छी बात है, नींद ना भी आए तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं अपनी एक पर्सनल आदत हूँ, जब पेपर आता है ना, तो मैं कम से कम 3 दिन पहले से मैं किताब उठाना ही बंद कर देता हूँ। मेरा मानना है कि जितना लास्ट टाइम आप फ्री रहोगे, पेपर उतना बेहतरीन होगा। लास्ट टाइम आपको लगता है कि हाँ 2 क्वेश्चन हम लास्ट टाइम में पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सब पहले की पढ़ी हुई बातें रहती हैं, जो आप पेपर बैठते हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल में पढ़ा हुआ। जिनको पढ़ने की इच्छा है, जो जो पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, बट टेंशन लेके मत पढ़ाई करिएगा आजकल। कल तो हमारे हिसाब से, हमारी बात मानिए, तो कल तो बिल्कुल बुक उठाइएगा ही मत, बढ़िया टेंशन फ्री हो जाइएगा एकदम। कल बढ़िया निकलिएगा, किताब उताब यहीं रख के निकलिएगा, बढ़िया जाइएगा, हंसते खेलते पेपर दे के आइएगा। नींद आए तो सो लीजिएगा, नींद नहीं आ रही तो मत सोइएगा। पेपर बढ़िया बेहतरीन तरीके से दीजिएगा। पेपर देते टाइम टेंशन फ्री रहिएगा। टेंशन भी हो रही है, जो भी हो जाए, टेंशन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, कुछ फील ना करिए पेपर टाइम में। पेपर टाइम में वैसे भी दिमाग हमारा एकदम बहुत तेज चलता है, चाहे जो प्रॉब्लम हो वो उस 2-3 घंटे में, जब पेपर का टाइम होता है, सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती हैं। तो वही कहने का मतलब है कि टेंशन मत लीजिएगा। नींद आ जाए तो अच्छी बात है, पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो और अच्छी बात है। लास्ट टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए, आज और कल नहीं हो रही बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। हो रही है तो जो अपने रिवीजन नोट्स हैं उन्हीं को देख लीजिएगा, नई चीज़ कोई भी मत पढ़िएगा, ये मेरी सलाह है। नहीं तो टेंशन होगी, नए नोट्स उठाओगे, नई चीज़ों को उठाओगे, टेंशन होगी, लगेगा ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, ये नहीं याद है, वो नहीं याद है, इन चक्करों में मत पढ़िएगा। पहली चीज़, एक बात ये बतानी थी कि आज और कल करना क्या है, टेंशन नहीं लेना है, फ्री रहना है, माइंड को फ्री रखना है, नींद लेने की कोशिश करना है। नींद नहीं भी आएगी तब भी पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 1-2 दिन की नींद से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। बट कोशिश करना कि आज रात में, आज दिन में सो लेना, जब भी नींद आ जाए सो लेना। नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। अब दूसरी बात, इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत लोग यूट्यूब पे भी वीडियो बन रहा है, आप लोग भी सर्च कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो इस चक्कर में मत पड़िए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। कोई भी जो बता रहा है इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उतने क्वेश्चन, कोई नहीं जानता कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पेपर कैसा आएगा आपको पता है, जो बता रहे हैं कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो सेफ हो, पेपर कैसा आएगा पता है। पेपर बहुत सरल आ गया, मान लीजिए इजी आ गया तो 80 नंबर प्लस भी कट ऑफ चली जाएगी। जो बात है, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि सरल पेपर आ रहा है, कठिन पेपर आ रहा है, फैक्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है। पेपर में डिपेंड करता है, पेपर में आपको निर्णय लेना होता है, हम कितने प्रश्न करेंगे। बाहरी निर्णय पे मत जाइए। सिलेक्शन आपको यूट्यूब के कटाप बताने से, यूट्यूबर जो बता रहे हैं, मतलब जो भी टीचर हैं जो कटाप बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना है, इन सब चीज़ों को सुन के अपना निर्णय मत बताइए। नहीं तो जब दिमाग में पहले से ही चीज़ें होती हैं ना, तो उसी हिसाब से आप वहाँ पे जाके चीज़ों को करते हो, और वो चीज़ें अभी के हिसाब से डिसाइड कर लेने से वहाँ पे जब करते हो तो वही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। वहाँ पे बैठना है आपको, आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको कंपटीशन लेवल पता है, पेपर देखना है। पेपर में मैक्सिमम, एक बात बोलेंगे कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतना करिएगा। मैक्सिमम जो भी लगे कि ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं, पढ़ी हुई चीज़ें, जैसे कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली आ रहे हैं, उनको फटाक से कर लीजिएगा। फिर कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके करने की कोशिश करिएगा, हो जाए। तीसरे चरण में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लगेंगे कि यार मैंने इसको पढ़ा है बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, ये हो सकता है। तो दिमाग में वो जो पहला ऑप्शन क्लिक करे ये हो सकता है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको करके आइएगा। ये हम भी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा हर कंडीशन में, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा छोड़िएगा मत, जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फैक्ट आ रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिएगा। बट कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं, जिसको आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, हर क्वेश्चन करके आइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, पेपर चाहे जो भी हो। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपका मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, ये डिसाइड करेगा पेपर। ये डिसाइड करेगा क्या, पेपर में इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, टफ लेवल का पेपर आ रहा है, ये डिसाइड करेगा पेपर। मेरा ये कहने का मतलब है कि पूर्व ग्रह कोई मत बना के जाइए पहले से कि हमें इतना क्वेश्चन करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। वहां पे बैठिए, पेपर उठाइए, पेपर आगे से आ रहा है तो आगे से उठाइए क्वेश्चन करिए, बीच से आ रहा है बीच से करिए, लास्ट से आ रहा है लास्ट करिए। हो सकता है आप पेपर क्वेश्चन उठाएं और आपको शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आप टेंशन में चले जाएं। बिल्कुल टेंशन में मत जाइए, पीछे से पेपर उठाइए, पीछे से आ रहा है तो पीछे से करिए, आके जो 4 नहीं आ रहे हैं हो सकता है कुछ देर बाद आ जाएं। और तीसरी चीज, पेपर में टाइम मत वेस्ट करिएगा। क्वेश्चन पढ़े, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पढ़े, आ रहा है नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करते जाएं। फिर जो आपने स्किप किया है इसको बाद में देखें दूसरे चरण में, ठीक है। इस हिसाब से पेपर दीजिएगा, टाइम बचा करके रखना है
और टेंशन नहीं लेना है। पेपर जब करके निकलिएगा तो आंसर की न मिलाइएगा, अंतिम सलाह ये है। आइएगा, घर पहुंचिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। आंसर की मिलाने की पूरी कहानी आइएगा तो हम आपको बताएंगे पेपर देके परसों, ठीक है। तो बहुत बेस्ट विशेष है आप सबके लिए, बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिए। अंतिम सलाह यही है कि नींद लेने की कोशिश करिए, नहीं आएगी तो और अच्छी बात है, आएगी तो अच्छी बात है, दोनों कंडीशन में है। पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिवीजन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बढ़िया, बंद करिए किताबें, मस्त गाना सुनिए, घूमिए टहलिए, एकदम फ्री रहिए, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि पेपर अभी से डिसाइड नहीं करके जाना है कितना क्वेश्चन करना है कितना नहीं करना है। पेपर वहां पे कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, मॉडरेट आना है, उसी हिसाब से निर्णय करना है। और निर्णय ये नहीं करना है कितना क्वेश्चन करना है, डिसाइड दिमाग में ये होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जितना अटेम्प्ट कर लो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आप हम ये बोलते हैं कि आप इतना क्वेश्चन एक्स क्वेश्चन करके आएंगे, इतना क्वेश्चन आपको वहां पे मान लीजिए आ रहा है 50 क्वेश्चन, हम बोल दें कि नहीं 75 क्वेश्चन की लिमिट दे दें, तो कैसे करोगे, माइनस मार्किंग में और नंबर चला जाएगा ना। तो लिमिट हम नहीं बता सकते, पेपर आएगा आपको कितना प्रश्न आ रहा है आप वहां डिसाइड करोगे कि मैं इतना, मैक्सिमम कुछ गिनना नहीं है कि मुझे इतना प्रश्न करना है, जितना कर ले रहे हो मैक्सिमम उतना करके आ जाना है, ठीक है। बाकी सलाह है कि टेंशन मत लीजिएगा, सोने की कोशिश करिएगा, नींद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं तब भी अच्छी बात है, बिल्कुल कल निकल जाइए घर से टाइम से पहुंच करके, एक दिन पहले रेस्ट करने की कोशिश करिएगा और लास्ट टाइम बिल्कुल मत पढ़िएगा, ये सलाह है। बाकी आप सबको बेस्ट विशेष, सिलेक्शन आप सभी का होगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, पेपर दीजिएगा, ईश्वर आपके साथ रहेगा तो सिलेक्शन होगा। बाकी जीवन में कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षाएं नहीं होती, ठीक है। जब आपका समय आएगा, एक मैं बात मानता हूँ कि एक है कि समय से पहले और नहीं, हाँ, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो हर व्यक्ति का वक्त आता है, टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा। इस पेपर में आने वाला होगा तो इस पेपर में आ जाएगा, नहीं तो जब होना होगा तब आएगा। आपके टेंशन लेने से तो चीजें आपके अनुसार होंगी नहीं। टेंशन फ्री होके पेपर दीजिएगा, बाकी आप सब सिलेक्ट होंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।